Assalamu alaikum guys, how are you? I hope that you would be fine. And as you know that हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको टेंसेस का रिवीजन भी करवाते हैं और उसकी डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल सारी चीज़ें समझाते हैं। तो आज का जो हमारा न्यू लेसन है वो है फ्यूचर प्रोग्रेसिव। करेक्ट? फ्यूचर प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है, फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल, ठीक है, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है जारी। राइट, अब इसमें फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये बात ज़हन में रखिएगा कि जब भी हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आईएनजी फॉर्म जिसका नाम जेरेंड है, हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव को जेरेंड के साथ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें जैसे हमने पहले पढ़ा था, फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है और फ्यूचर प्रोग्रेसिव में हम जेरेंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यानी प्लस आईएनजी। और बहुत सारे टीचर्स इसको फोर्थ फॉर्म ऑफ आईएनजी भी पढ़ाते हैं, वो भी सही है। और इसका जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो विल बी है, विद ऑल सब्जेक्ट्स, तमाम सब्जेक्ट के साथ हम विल बी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वे इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव। हाँ, वी यूज फ्यूचर प्रोग्रेसिव टू टॉक अबाउट दैट। हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर प्रोग्रेसिव जो कि बात करता है समथिंग विल बी गोइंग ऑन और हैपनिंग, यानी कोई भी ऐसा काम जो जारी है या हो रहा है एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी खास वक्त में कोई काम ऐसा जो जारी हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे आज आप सेंटर नहीं आए हैं और आपकी क्लास का टाइम है 4 से 5:30, तो आप सोचेंगे 5 बजे कि सर वसीम हमारी क्लास में पढ़ा रहे होंगे। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा काम जो किसी खास वक्त में जारी होगा या हो रहा होगा। मिसाल के तौर पे एक और एग्जांपल देता हूं, हमारे पास हमारे एक बहुत ही हरदिल अजीज स्टूडेंट है आफाक भाई। आफाक भाई आते हैं और आफाक भाई कहते हैं कि सर मेरी शादी है और 10 बजे से लेकर और 12 बजे तक जो है वो खाना है, यानी ताम है। अब 10 से 12 बजे तक खाना है। अब मुझे किसी ने फोन किया, सर आप जा नहीं रहे। 11 बजे मुझे फोन किया, सर आप जा नहीं रहे। मैंने कहा जा रहा हूं। तो सर जल्दी चले, लोग खाना खा रहे होंगे। इसका मतलब है एक खास वक्त है खाना खाने का। तो जब आपके पास खास वक्त होगा खाना खाने का तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव। यानी आफाक भाई ने हमें शादी का जो खाने का टाइम दिया है वो 10 से 12 दिया है कि जी 10 बजे खाना खुल जाएगा और 12 बजे हम हॉल से बाहर आ जाएंगे या हम खाना बंद कर देंगे। उसके बाद हॉल को जो है वो क्लोज कर दिया जाता है इंतजामिया की जानिब से। तो आप कोशिश कीजिएगा कि 10 से 12 के दरमियान है। और मेरे दोस्त ने मुझे फोन किया 11 बजे, तो मैंने कहा हाँ मैं चल रहा हूं। तो उन्होंने कहा जल्दी चलो, लोग खाना खा रहे होंगे। तो उसका मतलब ये कि कोई भी ऐसा काम जो खास वक्त में जारी होगा। अब मिसाल के तौर पे दूसरी एग्जांपल देते हैं, किसी शख्स को मुझसे काम पड़ा और उसने देखा कि भाई इस वक्त जो है वो 5 बज रहे हैं या 4 बज रहे हैं या 3 बज रहे हैं। उसने कहा सर अभी मैं सर वसीम से नहीं मिल सकता क्योंकि सर वसीम इस वक्त अपनी क्लास ले रहे होंगे। तो इसका मतलब है मेरा एक खास वक्त है क्लास लेने का। तो वो यही है कि वो कहते हैं सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कोई भी ऐसा काम जो खास जारी होगा या मुकम्मल होगा, उस वक्त जारी हो रहा होगा, यानी आप बैठे हैं और आप बैकग्राउंड में कोई काम ऐसा जो चल रहा होगा, उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव। लाइक सपोज दैट किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी और उसने कहा जी आफाक कहाँ है। आफाक की अम्मी ने कहा वो इस वक्त ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा होगा। तो एक खास वक्त होता है आफाक भाई के क्रिकेट खेलने का, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, खास वक्त है। अब जैसे उसने एग्जाम्पल में लिखी ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। गाइस ये याद रखिएगा जेरेंड फॉर्म इस्तेमाल होगी। अच्छा, जब हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं गाइस, तो हम क्या करते हैं कि इसका नेगेटिव इस तरह से बनता है, ही विल नॉट बी। गाइस याद रखिएगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था फ्यूचर सिंपल में कि जब भी आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो तो आप हमेशा विल के साथ ही नॉट लगाएंगे, चाहे विल बी हो, चाहे विल हैव हो, चाहे विल हैव बीन हो।
लेकिन जब आप फ्यूचर सिंपल इस्तेमाल करते हैं, फ्यूचर का कोई भी टेंस इस्तेमाल करते हैं, तो विल के साथ ही नॉट बनता है। तो यहां पर हमने क्या लिखा, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अब जब नेगेटिव बनाते हैं, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, करेक्ट। तो ये फिर क्या इस्तेमाल होगा, वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा, सही है। और जब हम इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल ही बी वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन मार्क, क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, ठीक है गाइस। अब इसी तरह हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है गाइस। जब हम क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हम इंटरोगेटिव नेगेटिव इस्तेमाल करेंगे। तो विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इसका भी क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल होगा। विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू, क्या वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। गाइस इसमें भी हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करते हैं। तो जब भी आप इसका अफर्मेटिव बनाते हैं, तो जैसे मिसाल दी मैंने, ही विल बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। और जब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं, ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। और जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, विल ही बी वेटिंग फॉर यू क्वेश्चन मार्क, क्या वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। जो भी वर्ड आपका क्या से शुरू हो तो वहां पर आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। इसी तरह नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाते हैं, विल ही नॉट बी वेटिंग फॉर यू, चूंकि इंटरोगेटिव नेगेटिव है तो लास्ट में इसके भी क्वेश्चन मार्क आता है। और इसका भी जो जुमला होता है उर्दू का, वो भी क्या से शुरू होता है, क्या वो तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। तो ये गाइस याद रखिएगा, फ्यूचर प्रोग्रेसिव, अगर आपका प्रेजेंट में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपके लिए पास्ट आसान होता है, और अगर आपका पास्ट और प्रेजेंट क्लियर होता है तो फ्यूचर तो आपके लिए बिल्कुल हलवा होता है। यानी आपको बहुत इजी तरीके से ये आप फ्यूचर प्रोग्रेसिव आप या फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट प्रोग्रेसिव डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेसन सारा एंड हुआ। तो फ्यूचर प्रोग्रेसिव मैं आपको पढ़ा चुका हूं।